आज कोई गाएगा दामोदर अष्टकम आप में से? ठीक है, आज हम लोग गोवर्धन लीला का आखिरी पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। भगवान गोवर्धन के अंदर में क्या क्या कैसे सबसे आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला रहेगी। और अगर देखा जाए तो आज ही के दिन क्या है, भगवान ने गोवर्धन उठाया था, है ना। तो गोवर्धन पूजा इज़ लाइक दैट। अभी 2 डेज़ पहले जो थी दैट वाज गोवर्धन पूजा। एंड उसके बाद इंद्रा गेट फ्यूरियस एंड ऑन द थर्ड डे कृष्णा लिफ्ट गोवर्धन हिल फॉर 7 days. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो ओके, इन्वोकेशन प्रेयर्स। ओके प्रभु जी मैं करूं? हाँ करिए ना, इन्वोकेशन प्रेयर्स करिए। ठीक है प्रभु जी। ओके। ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो कौन आज दामोदर अष्टकम लीड करेगा या फॉलो करेगा? कोई है? ओके, मैं शेयर करता हूँ। कौन दामोदर अष्टकम आज फॉलो करना चाहेगा? सॉरी, कौन आज दामोदर अष्टकम फॉलो करना चाहेगा या लीड करना चाहेगा? हाँ हाँ करो ना। आप फॉलो करोगे, लीड करोगे? आप फॉलो करेंगे, लीड करेंगे? प्रभु जी फॉलो करूंगी। और दिव्यांशी ना, दिव्यांशी नाम है ना? ओके ठीक है, फॉलो करो। गुड। तो जय श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं साक्षिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। यशोदाभियोलुखलददाभरणं परमस्तमत्यन्तो धृत्यगोप्या।
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन शतङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं करम्भुजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् शासकं पात्रिरेखाकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् सवालवीरानन्दकुण्डे सवाघोषं निमज्जतं मख्यपर्यन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिबन्धे शीतजश्नुभक्तर्जितेवं पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिबन्धे वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह वरं देवमोक्षं न मोक्षदिं वा न परं वर्णेऽहं वशदपि इदं देवगुरुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तं किमन्ये इदं देवपुरीनाथ गोपालबालं सदा मे मनसा विरक्तं मन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तश्च गोप्य इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तमालं लक्ष्यलाभे मुहुष्कुम्भितं बिम्बाराधारं मे मनस अविरस्तम् अलं लक्ष्यते नमो देवदामोदर अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाद्विमग्नम् नमो देवा दामोदरन्तर्विष्णो प्रसीद प्रभु दुःखजलवधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं मे दक्षिदृश्य कृपादृष्टिदृष्टायति दिनं वन्दामि ग्रहेणेश ममञ्जनं मेदि अक्षिदिशा कुबेरात्मजौ बद्धा मूर्तवयत्वात् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मौजवदमुक्तयव अद्यत तव्यामोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्यप्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेमभक्तिं सर्वकम्ये प्रच न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदाम्ये स्फुरदीप्तिधाम्ने तवादियोदराय विश्वासधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै तवादिया प्रियायै नमो नन्दलीलाय
लीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा दामोदर श्री राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा माँ जय सुदर्शन, जय गौरानिताई जय गौरानिताई, जय जय प्रभुपाद। ठीक है, तो आज किसका मीनिंग है, कौन सा श्लोक का मीनिंग है आज? आई थिंक 5th है क्या? ओके 5th ना? ओके नहीं 4th है। हाँ ओके 4th है, यस ओके 4th। क्योंकि मुझे याद है कल मैंने पास्ट टाइम्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वो इति दृक् स्वलीला भेर ना, चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स, तो भगवान के पास्ट टाइम्स के बारे में डिस्कस करा था। ओके 4th कौन पढ़ेगा? 4th कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो भरत पढ़ो। O Lord, although you are able to give all kind of O Lord, although you are able to give all kind of benediction, I do not pray to you for the boon of impersonal lactation, nor highest libation of eternal life is Vaikuntha, nor any other gift which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of beauty as Bala Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is the use to me of any other wish besides this? तो इसमें तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि कोई मतलब जो भक्त बोलते हैं कि उनको कोई वरदान चाहिए नहीं, है ना। लेकिन पर इम्पर्सनल वाला लिबरेशन तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, है ना। इम्पर्सनल लिबरेशन मतलब जो मायावादी वाला लिबरेशन होता है, मायावादी वाला जो मुक्ति होता है, वो एक्चुअली जस्ट नाम का ही मुक्ति होता है। लेकिन पर वो क्या है उसमें एक्चुअली क्या, फिर से आपको इस धराधाम, इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, क्योंकि आपने प्रेम डेवलप नहीं किया होता भगवान के लिए। तो आई डू नॉट पे फॉर यू फॉर द बून ऑफ इम्पर्सनल लिबरेशन, है ना। ये तो बिल्कुल ही चाहिए नहीं इम्पर्सनल लिबरेशन, है ना। और हाईएस्ट लिबरेशन जो है वो जो कि 9 काइंड्स ऑफ जो नवदा भक्ति है, जो प्रहलाद महाराज ने बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और जो आगे आते हैं, वो करने से। तो ये इम्पर्सनल बून क्यों नहीं चाहिए? इम्पर्सनल बून क्या है कि अपने आप को ही भगवान समझना, है ना। और या फिर भगवान का कोई पर्सनल आकार कुछ समझना नहीं, और उसका और अगर ज़्यादा अगर वो बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है, और हम भी क्या है अभी आकार में है, लेकिन पर जब मुक्ति हो जाएगा तो हम ही उसमें विलीन हो जाएंगे, तो हम भी निराकार ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो वो कहते हैं कि वी ऑल आर गॉड ऐसे करके, है ना। हम सब भगवान हैं, है ना। उसका भी आकार नहीं और हमारा भी आकार नहीं, हम सब ब्रह्म हैं, है ना। तो इस तरीके से वो क्या है, भ्रमित करते हैं, सब ब्रह्म है ना, एवरीथिंग इज ब्रह्म, बट कृष्णा इज सुप्रीम ब्रह्म, है ना, एंड वी आर माइन्यूट ब्रह्म। वो ये बताते नहीं,
उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करते, है ना। तो उसमें ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं भाई ब्रह्म की कोई विशेषता नहीं है, इसलिए सुप्रीम और माइन्यूट का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन पर भगवान 13.27 में ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मणो ही हम प्रतिष्ठा हम, है ना। भगवत गीता में अगर पढ़ेंगे तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, भगवान की जो है कांति है ना। जो जैसे क्या होता है, जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य के जो चारों ओर रोशनी होती है, उसी तरीके से जैसे भगवान है, तो भगवान की जो कांति है ना, वो ब्रह्म है, दैट इज़ ब्रह्म इफल्जेंस। और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो भगवान का आकार नहीं मानते, उसी ज्योति में जाके विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। उनका कोई भगवान से आदान प्रदान, पर्सनल गोवर्धन लीला जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई उनका वो नहीं होता, ठीक है ना, एंट्रेंस नहीं होता। ये बस वो ज्योति में ही अंदर में बस घुस के रहते हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब इसमें एक जनरली क्या है, ये नॉर्थ इंडिया, उधर उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन पर ये नॉर्थ इंडिया और ये सब, ये आपका जो वेस्ट वाला इंडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा चलता है। स्पेशली आप हरिद्वार वगैरह जहाँ पे जाएंगे, तो एक जस्ट मुझे किस्सा याद आता है। तो उसमें क्या है कि एक जो मायावादी सन्यासी होता है, उसने क्या होता है, अपनी दीवार पे ऐसे लिख दिया होता है, सो हम, सो मतलब जो वो है वो मैं ही हूँ, है ना। कहने का मतलब ऐसा मायावादी सन्यासी ऐसे लिख देता है दीवार पे, सो मतलब वो जो आप जो भगवान को एड्रेस कर रहे हैं वो अहम, मतलब वो मैं ही हूँ, ऐसे करके। तो वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि नहीं भाई, एवरी वन इज़ गॉड, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से। तो एक ऐसे ही आप में से कोई जाजपुर रोड का कोई भक्त था, वो कभी गया होगा हरिद्वार, तो क्लास में अटेंड करता था, उसको पता था कि नहीं भाई क्या भगवान तो पर्सनल है, ये तो इम्पर्सनल नहीं है भगवान, तो सोहम ये गलत लिखा है। तो ये भक्त ने थोड़ी चतुराई दिखाई और वो सोहम के आगे दा लगा दिया, दा, ठीक है ना। दा मतलब समझते ना, दा हिंदी वाला दा। तो सोहम की जगह हो गया दासो हम मतलब भगवान हम, मतलब दासो मतलब उसके दास हैं हम, ऐसे करके। तो फिर ये मायावादी जब आया, तो मायावादी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, दासो हम कर दिया ये तो मायावादी भी वाला भी ये थोड़ा चतुर था, तो इसने क्या किया, वो दा के आगे फिर से लगा दिया सा, है ना, सा लगा दिया, तो सदा सो हम ऐसे करके हो गया। तो सदा एवरी मतलब एवरी टाइम, सो हम वो हैं, मतलब एवरी टाइम वी आर गॉड, दैट इज़ व्हाट ही है। फिर से ये आया, फिर से ये भक्त आया नेक्स्ट डे, फिर से देखा, अरे सा लगा दिया इसने फिर से किसी आगे, तो फिर से इसने दा लगा दिया, ठीक है ना। तो दासो हम, ठीक है ना, मतलब भगवान के दास का भी दास हम, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद कोई जगह नहीं बची दीवार में लिखने की, तो जस्ट इट इज़ अ जोक। लेकिन पर कहने का मतलब ये है कि वी आर नेवर गॉड, और कृष्णा इज सुप्रीम गॉड एंड वी आर माइन्यूट ईश्वर, है ना, स्मॉल ईश्वर मतलब कंट्रोलर। जैसे कैसे कहने का मतलब है, जैसे आप बोलेंगे मैंने देखो ये मोबाइल उठा लिया, हाँ उठा लिया, मेरे कंट्रोल में है, देखो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ मैं, है ना। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं मैं बाहर का घर उठा लूँ या फिर गोवर्धन उठा लूँ, ऐसे करके कोई पहाड़ उठा लूँ, तो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो कंट्रोलर तो हूँ, पर कुछ थोड़ी चीज़ का सुप्रीम नहीं हूँ, है ना। बहुत आसान है समझना, ठीक है ना। लेकिन बट कृष्णा है सुप्रीम कंट्रोलर, वो ऐसे करके छोटी मोटा फूल भी उठा सकते हैं, गोवर्धन भी उठा सकते हैं, ही इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीव एंड भगवान, है ना। जीव और भगवान में डिफरेंस है, लाइक दैट। तो ये जो इस तरीके का जो लिबरेशन होता है, इसको भी जो भक्त लोग हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे ये क्या, भगवान मान लीजिए कोई पुत्र है अपनी माँ की कोख से आया है, तो अल्टीमेटली क्या है, उसको माँ को सर्व करना चाहिए, बड़ा होकर थोड़ा बहुत 4-5 साल का हो जाए उसकी अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं बोल देना चाहिए कि नहीं
माँ मुझे वापस अपनी आप कोख में ले लो। दिस इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। हाँ, तो वैसे ही होता है, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई वापस मुझे अपनी ब्रह्म ज्योति में ले लो। तो मतलब दे डू नॉट हैव एन एटीट्यूड ऑफ सर्विंग ना। तो सर्विंग गॉड इज़ द हाईएस्ट एटीट्यूड है ना, ये सबसे डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने इसको लिखा है, भक्ति को डिवोशनल के आगे सर्विस लिखा है। सर्विस मतलब देयर हैज़ टू बी ए सेवा है ना, देन ओनली देयर डिवोशनल सर्विस। सेवा किसके लिए होगी? मास्टर और सर्वेंट। एक मास्टर होगा, एक सर्वेंट होगा, उसी के बीच में सेवा होगी। तो देर आर टू डिफरेंट पर्सन्स है ना, वन इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड वन इज जीवा। ओके, सो कल हम 5th का करेंगे, तो आप याद दिला दीजिएगा मेरे को। ओके, सो तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था गोवर्धन लीला का, और हमने डिस्कस किया था कि हाँ कि ये ब्रजवासी है वो कृष्ण से सहायता मांग रहे हैं है ना। कृष्ण से सहायता मांग रहे हैं कि भगवान देखिए कि ये क्या वर्षा हो गई है ना, बहुत इंद्र कुपित हो गए हैं ना। तो कृष्ण इतना देखते ही उनको बोलते हैं कि नहीं भाई ठीक है, चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा है ना। तो हमने डिस्कस किया कि ये एक्चुअली क्या है, ये जैसे जो प्राकृत जो नौसिखिया भक्त हैं ऐसे उनकी कैटेगरी में नहीं आते। नौसिखिया भक्त क्या होता है कि वो बोलता है कि नहीं मेरे को भगवान के पास जाऊंगा तो उनसे कुछ ना कुछ मांगूंगा मैं, आई विल टेक समथिंग फ्रॉम हिम। बट एडवांस डिवोटी वो क्या था, भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है कुछ सेवा करने के लिए है ना। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड। तो ये आपको क्या लग रहा होगा कि नहीं ब्रजवासी तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, ये क्या भगवान से क्या अपने मांगने जा रहे हैं? तो नहीं, हमने कल बात बताया था कि एक्चुअली क्या है, ये भी भगवान की अंतरंग शक्ति में आते हैं, बहिरंगा शक्ति में नहीं आते हैं। 2 तरीके की शक्ति है भगवान की है ना, एक है एक्सटर्नल एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी होती है माया, जो कि दुर्गा देवी के अंतर्गत कंट्रोल होता है। तो दुर्गा देवी इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को पूरा कंट्रोल वो दुर्गा देवी ही करती है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भक्तों के जीवन में है ना, भक्त जो कि ये मटेरियल वर्ल्ड में भी हैं, उनके जीवन में योग माया ही होती है, इंटरनल एनर्जी होती है ना। उनके जीवन में जो भी घटित होता है योग माया के अंतर्गत में ही होता है, बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत शुद्ध भक्त हैं ब्रजवासी तो भगवान के। तो ये ऐसे कैसे इसमें आ गए कि नहीं, वे भगवान से मांगने कैसे लग गए, तो भगवान को देते हैं है ना। तो एक्चुअली क्या है, ये जो बताते हैं योग माया ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया कि एक्चुअली इनको भगवान की ओर क्लोज जाने का अवसर मिले है ना, और भगवान को इनको हेल्प करने का अवसर मिले, ताकि दोनों में जो प्रेम है और घनिष्ठ हो है ना। कुछ हम मांगते हैं और कुछ कोई देता है तो उससे क्या होता है, प्रेम घनिष्ठ होता है ना। ददाती प्रतिगणाती है ना, इस तरीके से कि हम कुछ दें और वो भी कुछ हमको दें, ऐसे करके ठीक है ना। हम कुछ मांगें वो कुछ दें है ना, तो इस तरीके से प्रेम संबंध और स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब कृष्ण ने देखा तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रजवासी हैं ये प्राकृत भक्त मतलब जो नियोफाइट डिवोटी उनकी कैटेगरी में नहीं है, ये एडवांस डिवोटी ही हैं। और ये जो लीला है कि वो जा रहे हैं भगवान से, भगवान को अपने सिचुएशन बताने के लिए, ये उनकी अंतरंगा शक्ति है, मतलब इंटरनल एनर्जी के अंतर्गत हो रहा है ना। हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक भूखा व्यक्ति होगा उसके सामने आप 56 भोग रखोगे तो वो ज़्यादा रिलिश करेगा, रादर देन एक ऑलरेडी जिसने पूरा एकदम उसका पेट भरा होगा उसके सामने आप अगर कोई थाली रखोगे तो है ना, ही विल नॉट बी सो मच ग्लैड, बट हु विल बी ग्लैड, जो भूखा होगा। तो एक योग माया ने उनको थोड़ा भूखा या फिर बोलेंगे थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति उनके लिए क्रिएट करी जिसके लिए उनको कृष्ण को अप्रोच करना पड़ा, लाइक दैट है ना। तो फिर भगवान ने बोला बिल्कुल सहायता करूँगा, और भगवान सीधे क्या चले गए, सीधे गोवर्धन की तरफ भागे भगवान। अब बीच में क्या हुआ, हमने कल डिस्कस किया था, भगवान की एक संहारिका शक्ति है ना। वो संहारिका शक्ति है ना, भगवान का जो पास्ट टाइम्स होता है, जो लीला होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा देख रेख करती है ना। तो जैसे जहाँ जहाँ भगवान जा रहे थे वहाँ कुछ बारिश ही नहीं थी है ना। जस्ट वही प्लेस पे जहाँ जहाँ भगवान जा रहे थे गोवर्धन तक, उधर कोई बारिश नहीं।
और संवर्तक बादलों ने ऐसा कहर बरपा दिया था, हमने कल डिस्कस किया था। एक एक जो बूंद होती है ना, आपने देखा होगा एक एक बूंद इतनी छोटी छोटी होती है, इतनी छोटी छोटी होती है, लेकिन भागवत में वर्णन आता है शास्त्रों में, एक एक बूंद एक एक पिलर जितनी बड़ी थी। एक एक पिलर, एक एक बहुत बड़ा जैसे पिलर होता है महलों का, उतनी बड़ी थी। इतना भयंकर मतलब प्रलयकारी बारिश इंद्र ने करना चाहा, है ना। और हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान नीचे चले गए, सीधे गोवर्धन के एकदम नीचे में डाइव मार के अंदर घुस गए और गोवर्धन को अपने एक छोटी उंगली, लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में उठा लिया, है ना। तो अब गोवर्धन को उठा लिया, और गोवर्धन में भी जैसे क्या कृष्ण ने जैसे गोवर्धन को छुआ तो गोवर्धन में भी एक रोमांच उठ गया, है ना। गोवर्धन ऑल्सो फील एक्सटेसी, है ना, जैसे कृष्ण ने उनको हल्का सा टच किया। तो फिर गोवर्धन ने भी क्या किया, एक प्लेटफॉर्म नीचे से निकाला ताकि कृष्ण, है ना, जो थोड़ा और सेंटर में खड़े हो सकें और जो लोग भी ब्रजवासी आए वो आराम से कृष्ण को देख सकें। तो एक नीचे से सेंटर में से उन्होंने एक चट्टान भी निकाली, है ना। तो क्या है, नीचे बेस है, नीचे ज़मीन है, उसके ऊपर एक चट्टान है जिस पर कृष्ण खड़े हुए हैं, और उसके ऊपर कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, है ना, और उसके नाखून पे गोवर्धन को उठा रखा है, लाइक दैट। तो एक तरीके से आचार्य इसमें बताते हैं कि एक्चुअली क्या है, कि भगवान एक्चुअली क्या इंद्र को एक तरीके से मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो तुम जितना भी प्रलयकारी सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट करना चाह रहे हो, ये मेरे बाएं हाथ की बाएं उंगली के बाएं नाखून के बराबर भी नहीं है, लाइक दैट। तो कृष्णा ऐसे अहंकार पूरा चूर करने के मूड में थे, तो बाएं हाथ में उठाया, बाएं उंगली सबसे छोटी उंगली में देख उठाया। ये सबसे वीकेस्ट पार्ट है ना, मेरे ख्याल से अगर शरीर का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है शायद ये वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट है ना, सबसे छोटी उंगली और लेफ्ट हैंड की। तो भगवान वही बता रहे कि मेरी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून के हिसाब की भी तुम्हारी मुसीबत नहीं है मेरे लिए। तो फिर भगवान ने जल्दी बोला, सब आ जाओ, सब आ जाओ, इसके अंदर में सब आ जाओ। और जैसी यशोदा माई ने देखा, यशोदा माई तो माँ है, और माँ देख के ही एकदम डर गई, बोली हाय हाय इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया है ना, है ना। और उन्होंने, कृष्णा ने बोला नहीं नहीं माँ ये बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का है ना। कृष्णा ऐसे बोले बहुत हल्का है, एकदम लाइट है, एकदम बिल्कुल एकदम रुई जैसा है। हाँ, मैंने नहीं उठाया, ये अपने आप ही उठा हुआ है, मैं तो बस उंगली लगाया हुआ है, ऐसा करके कृष्णा बोल रहे। और वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या कल आप लोगों ने वर्शिप किया था ना, गोवर्धन पूजा किया था ना 2 दिन पहले, हाँ, तो उसी से गिरिराज जी बहुत प्रसन्न हैं और वो अपने आप ही उड़ गए हैं। ऐसे करके कृष्णा यशोदा माई को, है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, है ना, स्वीट स्वीट आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो ये बड़ी सुंदर लीला होती है। यहाँ पे क्या है, हर एक प्रकार के जो रस के भक्त हैं वो सब भगवान के पास होते हैं इस समय, है ना। सबसे पहले जो गोप, है ना, गोप भी जो थे वो बड़े ही व्यथित थे, है ना। काला काला सब चीज़ हो रहा था पूरा एकदम बादलों से, सूर्य तो दिखाई नहीं पूरा, है ना, 7 दिन तक तो सूर्य दिखाई नहीं। और तो गोप उनको सराउंड कर लिए, है ना। कृष्णा सेंटर में थे, फिर उनके जो ग्वाल बाल थे वो उनको सराउंड कर लिए। फिर यशोदा माँ और रोहिणी जो माता लोग थे वो लोग थे, है ना। फिर गोपी लोग आए जो यंगर गोपीज़ थी, है ना। और वृद्ध गोपीज़ हैं, वृद्ध गोपीज़ कृष्णा के और ये यशोदा माई के पास में खड़ी थी, है ना, जो वृद्ध गोपियाँ थी, है ना। और उनके फिर फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट में थे युवा गोपी, सबसे लास्ट के जो रेडियस में थे, सरकमफ्रेंस में थे वो युवा, जो यंगर गोपीज़ थी, है ना। तो अब यहाँ पे एक सुंदर लीला आती है ना। सभी लोग भगवान को सराउंड करे हुए हैं, और क्या है कि पूरा बाहर में तो क्या है, पूरा भयंकर तरीके से बारिश कर रखा है, पूरा एकदम प्रलयंकारी बारिश कर रखा है, लेकिन पर अंदर पूरा उत्सव है, अंदर पूरा उत्सव है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए कि कई बार क्या हो सकता है, हमारी ज़िंदगी में भूचाल तूफान आ सकता है, लेकिन अगर हम अपना फेस
अपने आप को अगर कृष्ण की ओर कर लें तो वो तूफान आएगा, चले जाएगा, लेकिन पर हम उससे अफेक्ट नहीं होंगे। ये गोवर्धन लीला हमको ये सिखाती है ना। बाहर पूरा तूफान था, पूरा एक एक पिलर जितना बूंद गिर रहा था, जो बिजली थी वो ज़मीन पे टकरा रही थी, प्रैक्टिकली मारना ही चाह रही थी सबको, इतना भयंकर था। लेकिन पर अंदर में, गोवर्धन के अंदर में पूरा उत्सव है ना। वो लोग 7 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, सिर्फ कृष्ण के फेस को देखकर उनका जो रूप का रस का पान कर रहे थे, ना खाए ना पिए, और उसी से वो सेटिस्फाई रहे, है ना, पूरे दिन, है ना। अब वो कृष्ण की लीला कैसी, कृष्ण की माया कैसी। कृष्ण जब, मान लीजिए आप अगर कहीं खड़े होंगे तो क्या होगा, सामने वाले लोग को ही देख पाएंगे या फिर एक लोग को ही देख पाएंगे, है ना। लेकिन पर कृष्ण जब सेंटर में थे तो ऐसा नहीं था कि कृष्ण बस ये सामने वाले लोग हैं इन्हीं को देख पा रहे हैं, बाकी वाले लोग ऐसे ऐसे करके झांक रहे हैं, अरे क्या मैं भी एक झलक देख लूँ। नहीं, सभी लोग जो सराउंडिंग थे उनको ऐसा लगता था कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। कृष्ण की माया ऐसा अरेंजमेंट करती थी कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं डायरेक्ट, है ना। पीछे भी है तो ऐसा लग रहा है कृष्ण उनकी तरफ देख रहे हैं, है ना। और 7 दिन पूरा बिना कुछ खाए पिए, है ना, भगवान के मधुरिमा का रस का पान करते हुए वो लोग आराम से रहे। पूरा उत्सव उनके, पूरा गोवर्धन के उसमें, पूरा अंडर द हुड ऑफ गोवर्धन उनके पूरा उत्सव ही उत्सव चला, है ना। और क्या बोलेगा, फिर क्या बोले कि ये अब उनके एक फ्रेंड थे, है ना, बटू करके एक उनके फ्रेंड थे। तो ये बटू और ये मधुमंगल, है ना, ये ब्राह्मण है ना, इज ए ब्राह्मण। और कृष्णा जनरली वैश्य कैटेगरी के हैं। तो मतलब ऑब्वियसली कृष्णा इज़ बियॉन्ड सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अभी ये क्योंकि नंद बाबा इज इन वैश्य कैटेगरी, तो कृष्णा इज इन वैश्य कैटेगरी, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि ब्राह्मण बटू कि ये एक्चुअली क्या है, कृष्णा है ना, मेरे को बहुत माखन खिलाता है ना, बहुत लड्डू खिलाता है ना। तो ये क्या है कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इससे। और ये क्या है ना, कृष्णा, ये एक्चुअली कृष्णा नहीं उठाया है, ये मेरे जैसे ब्राह्मण इससे बहुत प्रसन्न है, ये मेरे तेज से उठा हुआ है ना। तो ऐसा मजाक कर रहे हैं उनका फ्रेंड, है ना, कि ये मेरे तेज से उठाया, कृष्णा नहीं उठाया है, ये तो मेरे तेज से उठा हुआ है। और यहाँ पे यशोदा माई, है ना, देख देख के उनकी हालत ख़राब हो रही है ना। वो बोले कि एक्चुअली क्या है, मैं अपने लाल को सिर्फ 6 टाइम ही खाना खिलाती हूँ, तब भी इतना पतला रहता है, और इतना पतला रहकर वो गोवर्धन उठाया हुआ है ना, इतना पतला रह रहा है, 6 टाइम उसको खिला रही हूँ तब भी पतला रह रहा है। तो और उसका कितना पसीना आ रहा है ना, ऐसे करके यशोदा माई ऐसा बोल रही है ना। तो यशोदा माई चिंतित हो रही बहुत, है ना। माँ है, माँ चिंतित होगी ना। आप देखिए कि मान लीजिए आप कोई बेटा ऐसे कुछ करके एकदम पहाड़ उठा ले कुछ बड़ी चीज़ का, तो माँ बड़ी चिंतित होती है ना। वैसे भी बेटा छोटा 7 साल का है ना। तो ये यशोदा, है ना, तो बटू बोलते हैं कि दिक्कत क्या है उसमें, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा अवसर है, यहाँ पे सब कृष्णा हैं, हम हैं, और सब कितने खुश हैं, है ना। तो बटू इज़ इन वेरी लाइक जोकिंग मोड, है ना, पूरा एकदम वो एक बहुत ही मदमस्त मोड में है और एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से। तो यशोदा माई बोली अच्छा ठीक है, ऐसा है तो मेरे बेटे के कृष्ण, मेरे लाल के पसीना क्यों आ रहा है ना, उतना परेशान क्यों दिख रहा है ना। और कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो पसीना नहीं है, वो बस ऐसे ही है, और ये तो बहुत लाइट है ना। अब कृष्णा बोलते हैं ये तो उड़ता है ना, ये तो उड़ रहा है ना, मैं अगर छोड़ दूंगा तब भी उड़ेगा। तो यशोदा में बोलती है अच्छा ठीक है, तो उड़ा के दिखा जरा इसको है ना। तो फिर बटू बीच में आ जाते हैं ना। बटू बोलते हैं अरे 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 अरे, कृष्ण नहीं उठा रखा है, ये मेरा ब्रह्म तेज है, ये मेरा ब्रह्म तेज इसको उठा रखा है ना। अच्छा, अब ये तो थोड़ा फ्रेंड और उसकी बात हो गया। तो फिर क्या किया कि अब बटू को छोड़ा वहीं पे, बटू को बोला कि अरे तुम चुप करो, तुम साइड हटो। यशोदा माई ने उनको डांट लगाई, थोड़ा भगाया उनको, और इधर लेफ़्ट वाले जो हाथ पे रोहिणी थी, और इधर राइट वाले लेफ़्ट वाले जो हाथ पे जिस पे उठा रखा था उधर
ये यशोदा माई थी, राइट वाले जो हैंड है उसकी तरफ रोहिणी थी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं अभी, कृष्णा के हाथ पैर ऐसे मसाज कर रहे हैं ऐसे करके। कृष्णा मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं माता ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है ये, है ना, ऐसे करके। तो वो ऐसे कर रही है। अब एक्चुअली क्या है, अब हम लास्ट वाले रेडियस पे जाते हैं जहाँ पे गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ बोलती हैं राधा रानी से कि एक तो क्या है, तुम अपना ये भव नर्तन है इसको बंद करो। भव नर्तन मतलब ये ना आईब्रोज है ना, तो लाइक आईब्रोज कभी कभार लाइक शील डू लाइक दैट, शील डू लाइक दैट, ऐसे करके कुछ है ना। तो कृष्णा जैसी राधा रानी के आईब्रोज का अगर नर्तन जैसी देखेंगे तो कृष्णा क्या होंगे, खुद हिल जाएंगे। और कृष्णा अगर हिल गया तो गोवर्धन हिलेगा। तो गोपियाँ बोल रही हैं कि ये अपने जो आईब्रोज का जो नचाना है ये बंद करो। कृष्ण ने देख लिया तो उसका पूरा ध्यान छूट जाएगा गोवर्धन से और गोवर्धन गिर सकता है। तो फिर राधा रानी ने क्या किया, पल्लू डाल लिया ना, शी बिकम्स लाइक कवर हरसेल्फ विद अ घूंघट। और राधा रानी जब भी देखते हैं कृष्णा को ना, तो जनरली क्या है, शील सी इट लाइक साइड ग्लैंसेस से देखती हैं, है ना। तो साइड ग्लैंसेस से क्यों देखती हैं, है ना, तो इसमें भी टेक्निकल्स हैं इसमें भी। साइड ग्लांसेस से क्यों देखेंगी, साइड ग्लांसेस इसलिए देखेंगी क्योंकि पहले अपने फ्रंट ग्लांसेस से देखेंगी कि कोई देख तो नहीं रहा है उनको, है ना। तो शी इज़ लाइक शी इंश्योर्स, राधा रानी इंश्योर्स कि कोई देख नहीं रहा है। जब कोई देख नहीं रहा है देन शी विल सी, है ना। तो उनको दो तरफ देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली राधा रानी को, एक तो अपने आगे, है ना, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई देख नहीं रहा है। और जब नहीं देख रहा होगा तो साइड ग्लैंसेस से देखेंगी, और साइड ग्लैंसेस से तिरछी नज़र से देखेंगी कृष्ण को, फिर वापस देखेंगी इधर, है ना, कि मान लीजिए अभी तो कोई देखा नहीं, मैंने साइड ग्लांसेस साइड से कृष्णा को देखा, कोई देखा नहीं, ऐसे करके। तो दिस इज हाउ श्रीमती राधा रानी सीज कृष्णा। और कृष्णा मतलब साइड ग्लैंसेस से भी अगर देख ले श्रीमती राधा रानी को तो कृष्णा एकदम हिल जाते हैं, लाइक दैट कृष्ण स्टार्टेड शिवरिंग, हाँ, है ना। राधा रानी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द एंटायर यूनिवर्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, उसमें भी सबसे सुंदर श्रीमती राधा रानी है। और ये वो साइड ग्लैंसेस से मान लो देखेंगी, है ना, कृष्ण को, तो कृष्णा इज़ लाइक दैट, ओ हिल जाते हैं। और फिर वो घूंघट के तलेटी से श्रीमती राधा रानी ने एकदम साइड की एकदम नज़र से कृष्ण को देखा। जैसे ही कृष्ण को देखा, कृष्ण के हाथ एकदम कांपने लगे, गोवर्धन हिलने लगा, और ग्वाल बाल ऐसे लगने लगे, अरे 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 क्या हिर रहा है, कृष्णा थक गया, चलो डंड अपनी लाठियाँ लगाओ। तो सब लोग अपनी लाठियाँ लगाने लगे उसमें ना, गोवर्धन को, जैसे उनकी लाठी से गोवर्धन टिकेगा। तो बलराम जी पर समझ गए ना कि एक्चुअली क्या, बलराम जी समझ गए कि ये क्या कृष्ण को अभी क्या हुआ, है ना, कि कहाँ कौन इनको नज़र मारा है अभी। तो बलराम जी समझ गए ना। तो कृष्णा देखे कि एक्चुअली क्या है कि सभी लोग क्या है कि उनका थोड़ा बहुत ध्यान को थोड़ा और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कृष्णा क्या है, फिर लेफ्ट हैंड से तो ऐसे उठा रखे थे, राइट हैंड से फिर फ्लूट बजाना चालू किए, है ना। फिर से ये बटू ये क्या किए, फिर से बोले, कह रहे कृष्णा ज़्यादा जरा अपना बांसुरी जरा थोड़ा हिसाब से बजाना है ना। तुम जब बजाता है बांसुरी तो जो अचल चीज़ है वो चल हो जाती है, और जो चलती हुई चीज़ है वो रुक जाती है ना। तो जब कृष्णा बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा वर्णन आया था, जो यमुना का जो पानी बहता है वो रुक जाता है, और जो पत्थर होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है, लाइक दैट। तो अभी क्या है, गोवर्धन तो क्या शिला है ना, गोवर्धन ये तो पूरा एकदम बहुत बड़ा पहाड़ है, और मान लो कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो मान लो ये पिघल गया, है ना, कृष्ण की बांसुरी सुनकर, तो बेचारे ब्रजवासी का क्या होगा। तो ये ऐसा बोल रहे कि बटुके ने उनको कि कृष्णा थोड़ा बांसुरी थोड़ा ध्यान से बजाना, है ना। अच्छा, ये इधर तो पूरा अंदर में फेस्टिवल चल रहा, पूरा प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है इधर अंदर में। बाहर वो संवर्तक बादल पूरे एकदम पागल हो गए, और पूरा फोर्स से सारा का सारा पानी छोड़ रहा है, लेकिन पर कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तक कि जो गाय वगैरह भी थे वो अंदर थे, फिर अंदर के बाद कुछ क्लाइम करके वो गोवर्धन पर्वत पे भी चढ़ गए। गोवर्धन पर्वत पे कुछ हो ही नहीं रहा, एक पत्ता भी नहीं टूट रहा गोवर्धन पर्वत का, इतना भयंकर बारिश हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे जानवर हिरन वगैरह सब खेल रहे हैं,
और मतलब गोवर्धन की चोटी पे जाके एक्चुअली गाय ऐसे करके इंद्र को ऐसे देखती तो इंद्र को चिढ़ा रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र को चिढ़ा रही थी कि देखो कुछ नहीं हो रहा। तो इससे हम सोच सकते हैं कि नहीं भाई देखिए, अगर हम हमारी ज़िंदगी में भी कृष्ण का टच होगा, जैसे कृष्ण का टच हुआ किसके, ब्रजवासीज को, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत तूफान आते हैं। तूफान तो आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो बोलेगा कि उसकी ज़िंदगी प्रॉब्लम नहीं है ना। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये सभी के जीवन में है ना। और ये जो आपका आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये भी सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। तो नो बडी इज़ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, है ना। लेकिन पर कृष्ण का टच कैसा है, तूफान आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन बट हम कृष्ण की तरफ अगर रहेंगे तो वी विल बी अनअफेक्टेड, है ना। कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे तो वी विल बी अनअफेक्टेड। तो क्या तरीका है कृष्ण से हमेशा संपर्क करने का, कलयुग में क्या तरीका है, कोई बताएगा? कलयुग में क्या तरीका है कृष्ण से हमेशा अपना संपर्क रखने का? क्या तरीका है कलयुग में, अलग अलग युग में? हरे हाँ हाँ, क्या बोले? प्रभु जी हरे हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र, ओके, वेरी नाइस। हाँ, तो हरे कृष्णा महामंत्र ना, तो हमेशा मतलब व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, सो वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा, है ना। तो कार्तिक मास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरे कृष्णा महामंत्र का नाम लीजिए, है ना। तो इससे हम लोग कृष्ण से हमेशा सदैव कांटेक्ट बना सकते हैं, है ना। जनरली क्या होता है कि जहाँ पर हमारी श्रद्धा होती है तो विपत्ति के समय एक्चुअली क्या हम उधर ही जाते हैं। अब अगर हमारी श्रद्धा मान लीजिए मोबाइल में कुछ एक्चुअली कुछ मूवीज़ में होगी तो विपत्ति के समय हम लोग उसमें चले जाएंगे। अगर हमारी श्रद्धा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में होगी तो विपत्ति के समय एक्चुअली क्या होता है, वो आदमी वो चीज़ ही करता है ना। तो ये जो जीवन है हमको शुरुआती स्तर से ही ऐसा बनाना चाहिए, कृष्णमयी बनाना चाहिए, ताकि हमारी श्रद्धा कृष्ण के ऊपर बहुत ज़्यादा अटूट हो, ताकि जब समय विपत्ति का समय आए तो हम कृष्ण की तरफ ही देखें। और जब कृष्ण की तरफ देखेंगे तो विपत्ति विपत्ति नहीं रहेगी, वो उत्सव रहेगा, है ना। अभी आप बोलेंगे कि नहीं भाई चलो बारिश तो साइड से हो रही होगी, कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन उठाया है तो पानी तो अंदर से जाता होगा। तो इसमें दो चीज़ बताते हैं आचार्य कि एक्चुअली क्या है, एक तो बलराम जी है ना, बलराम जी ने शेषनाग की पूरी बाउंड्री बना दी थी कि कोई पानी अंदर ना आए। दूसरा था कि भगवान का सुदर्शन घूम रहा था, है ना, गोवर्धन के ऊपर और गोवर्धन के साइड में भी, तो जितना भी पानी साइड में गिरता था सुदर्शन उसको जला देता था वो पानी को, है ना। तो ऐसा भी होता था, है ना। तो कृष्ण के इतने भरसक प्रयास के बावजूद भी एक चींटी तक नहीं मरी वृंदावन की। और मतलब हद तो तब हो गई, शास्त्र में मतलब एक जगह बताते हैं कि कंस ने अपना मैसेंजर भेजा, है ना, इंद्र को, कि और वो मैसेंजर उसने बोला, और मैसेंजर कंस ने अपना इंद्र को मैसेंजर भेजा अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कि ये जो ब्रजवासी ने आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है, और हम पूरी सराहना करते हैं जो आपने एक्शन लिया, और हम आपके साथ हैं इस मुसीबत की घड़ी में, और अब से हम आपके लिए यज्ञ करा करेंगे, है ना। तो इंद्र तो और पागल हो गया कि अरे भाई मेरे को कंस जैसे लोगों के इनविटेशन आ रहे हैं, कंस जैसे लोगों की मतलब सहानुभूति आ रही है। अब तो इंद्र पूरा एकदम पूरा मोरोस हो गया, है ना। और जाके उन्होंने बोला कि नहीं भाई स्पाइस, अपने जो स्पाइस से जा देखे आओ क्या हो रहा है व्रज में। तो व्रज वो जो उसके जो गुप्तचर थे इंद्र के, वो देख कर उसको बोले कि नहीं भाई वहाँ तो उत्सव चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका इतना सब पूरा प्रलयकारी बारिश आप कर दिए, बिजली कर दिए, हवा कर दिए, ब्रजवासियों का एक बाल भी बाका नहीं हुआ, एक चींटी भी नहीं मरी। तो फिर इंद्र को समझ में आ गया कि नहीं भाई ये जरा गलत आदमी से पंगा ले लिया है ना। फिर याद आया उनको कि एक्चुअली ये भगवान ही है ना। ये मेरे ही कहने पे ब्रह्मा जी के पास गया था, और फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करती और फिर ये भगवान आए, है ना। तो फिर ये क्या किए कि फिर ये बड़े उदास हो गए कि नहीं भाई अभी करूं क्या। तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति ने इनको खूब अच्छे से सुनाया इनको कि तुमने बहुत गलत किया, है ना, बहुत ज़्यादा गलत किया, और तुम उनके जो भगवान के जो भक्त हैं उनको मारने की सोच रहे हो, है ना। इसमें तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ बिल्कुल ही। तो फिर वो बोले कि कौन करेगा, तो ठीक है जाके ब्रह्मा जी से पूछो। फिर ब्रह्मा जी भी सेम बोले कि अरे भाई इतना जघन्य कार्य तुमने किया है
तो इतना जघन्य कार्य किया है तुमने कि मतलब इसका कोई क्षमा नहीं है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक सुरभि गाय ले जाओ। भगवान को गाय बहुत पसंद है, तुम गाय के पीछे पीछे जाना। तो ब्रह्मलोक में भी एक सुरभि कुंज है, वहाँ से वो सुरभि गाय लेकर गए। और जब 7 डेज़ हो गया, पूरे संवर तक बादलों की पूरी बैटरी ख़त्म हो गई और इंद्र के वज्र की पूरी बैटरी वगैरह सारी ख़त्म हो गई। इंद्र भी कुछ नहीं कर पा रहा। फिर भगवान ने गोवर्धन को अपनी जगह स्थापना की और भगवान एक आइसोलेटेड जगह पे चले गए जानबूझ के, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इंद्र आएगा, उनको पता है। तो इंद्र आएगा तो भी बहुत सारे व्रजवासियों के सामने अगर आएगा तो फिर बड़ी लज्जा की बात होगी, है ना। एक्चुअली भगवान ने ही उसको इंद्र बनाया है ना, देवताओं को राजा। तो सबके सामने आके माफ़ी मांगेगा तो बड़ी लज्जाजनक बात होगी। तो भगवान एक आइसोलेटेड प्लेस पे चले गए जानबूझ के। तो फिर इंद्र आया ऐरावत हाथी के साथ, है ना, और पीछे सुरभि गाय के पीछे पीछे आया। तो सुरभि गाय ने थोड़ी मतलब उसकी वो कर दी, सराहना करके कि नहीं भाई इसको माफ़ कर दीजिए, ऐसे कुछ करके। और फिर भगवान ने उसको माफ़ किया। और फिर इंद्र ने जो जल था उसे ऐरावत की सूंड से भगवान पे मतलब छलकाया, है ना, भगवान का अभिषेक किया। वो जो जल था, वो जो जल जहाँ पे कलेक्ट हो गया वो है गोविंद कुंड, है ना। आप जब अभी जाएंगे, कभी अगर जाएंगे वृंदावन में, तो गोवर्धन राधा कुंड की परिक्रमा होती है, तो वहीं पे गोविंद कुंड है, वही गोवर्धन में भी, है ना। आप लोग चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं, है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये जब क्या हुआ कि गोविंद, है ना, कि एक्चुअली क्या इंद्र क्या है, गाय को मारना चाह रहा था और भगवान ने एक भी गाय मरने नहीं दी। तो इसलिए भगवान का नाम सुरभि गाय ने उस समय किया गोविंद के है। हे भगवान आप गोविंद है ना, गोविंद 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 का मतलब जो गौ की जिसने प्लेजर प्रदान किया, गौ, है ना, एक मीनिंग है इसका, गौ को जिसने प्लेजर प्रदान किया, है ना। इतने सब भीषण संकट आया था, लेकिन पर फिर भी भगवान ने गायों को पूरा एकदम खुश रखा, है ना। वो भगवान को देखती रहीं 7 दिन तक, कुछ भी उन्होंने खाया पिया नहीं, है ना। उनको देखने से ही उनका पूरा रस पूरा उनको मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भगवान का गोविंद करके उनका नाम हुआ, है ना। और भगवान ने इंद्र को भी बचाया, इंद्र के अहंकार को चकनाचूर किया, है ना। इंद्र फिर से अपना वास्तविक, है ना, निरअहंकार वाले सिचुएशन में आए और फिर से वो उन्होंने रूल किया, है ना, जो देवता लोगों को फिर से उन्होंने रूल किया। ओके, तो किसी का कोई कुछ प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? हम लोग सत्र यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोवर्धन लीला की जय, श्री श्री दामोदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है मेरे से।